हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम chess.com पर खेले गए एक इवेंट स्पीड लाइट चेस जो कि आई थिंक अक्टूबर में हुआ था। और फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने आज गेम सेलेक्ट की है, इसमें फर्स्ट राउंड में निहाल सरीन का मुकाबला था रशियन ग्रैंड मास्टर, यहाँ टाइटल कुछ और लिखा है वैसे, अलेक्सिस सरना के बीच में। फ्रेंड्स, chess.com पर निहाल सरीन की रेटिंग का जो आईडी है वो निहाल सरीन ही है, वहीं अलेक्सिस सरना की रेटिंग है मिश हेनचिक। काफी इंटरेस्टिंग आइडिया फ्रेंड्स, जितनी इंटरेस्टिंग आइडिया उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये गेम है। एक बार को मुझे लगा कि निहाल सरीन, मुझे लगता नहीं कि इस गेम को जीत पाएंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ, या मैं कहूंगा कि अलेक्सिस शर्मा की एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से उनको ये गेम कॉस्ट करनी पड़ गई। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा मैं करता हूँ गेम को शुरू। यहाँ D4 के साथ निहाल सरीन ने शुरू किया था, नाइट F6 यहाँ अलेक्सी ने किया, देन C4, E6, नाइट F3, D5, नाइट C3 स्क्वायर पर, बिशप B4, नाइट को पिन किया, दैट्स इट। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, ब्लैक के भी नाइट को पिन किया गया, D टेक C4, देन E4, C5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर चूंकि आप देख सकते हैं कि नाइट पिन है, तो क्या किसी भी तरह का कोई एडवांटेज फिलहाल एग्जैक्टली इस पॉइंट पर व्हाइट उठा सकता है? चलिए एक बार देखते हैं आखिर होगा क्या अगर यहाँ व्हाइट अपने इस ई पॉन को आगे पुश कर देगा। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो सी टेक्स डी फोर होने के बाद ब्लैक का अटैक मेरी नजर में यहाँ इस C3 स्क्वायर पर ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अब यहाँ नाइट टेक्स D4 पहले व्हाइट को करना होगा, देन बिशप टेक्स C3 विद अ चेक, बी टेक्स C3 होने के बाद होगा क्वीन A5 स्क्वायर पर जाएगा। और यहाँ एक चेक देने के साथ यू कैन से दैट रुक पर नॉट एग्जैक्टली अटैक बनेगा, लेकिन प्रेशर वाली गेम रहेगी। और दूसरे तरफ देखा जाए तो यहां पर ब्लैक इस अनडिफेंडेड बिशप यानी कि इस E5 पॉन को पिन कर चुका होगा, ई टेक्स F6 होगा, देन क्वीन टेक्स G5। तो चलिए देखते हैं कि गेम में कितने सिंप्लीफाइड वे में इस गेम को आगे बढ़ाया गया था। बिशप टेक्स C4 यहाँ पहले निहाल सरीन ने किया, देन सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स C3 विद चेक, बी टेक्स C3 होने के बाद हुआ क्वीन A5, और क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद डबल अटैक है बिशप पर। और यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मूव बुरा नहीं है, लेकिन उसके बाद नाइट टेक्स E4 जरूर होगा। लेकिन यहाँ निहाल सरीन ने कुछ अजीबो गरीब मूव खेला। अजीबो गरीब क्यों? नाइट B5 उन्होंने यहाँ पहले किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बहुत वीक मूव है। वीक मूव किस लिए? क्योंकि सिंपल फिलॉसफी, रिमूविंग द डिफेंडर। अगर ये ए पॉन आगे पुश हो जाए तो दैट्स इट। मेरे ख्याल से एक पीस का लॉस यहाँ पर व्हाइट को उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ अलेक्सी इस ए पॉन को आगे पुश करते हैं तो क्या होगा? पहले होगा नाइट D6 चेक, ब्लैक का कैसल चांस खत्म, किंग जाएगा E7 स्क्वायर पर, देन बिशप F4 होगा। नाइट पर डिफेंस या बिशप को बचा लिया गया, आप जो मर्जी से कह सकते हैं। क्वीन टेक C3 चेक हो भी गया, नो इशू, बिशप D2, और दोबारा इस क्वीन पर अटैक होगा। और अब यहाँ अगले मूव में व्हाइट कैसल कर सकता है एंड फर्दर इस गेम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर से ये देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ था नाइट टेक्स E4, और प्रेशर बढ़ाया यहाँ इस C3 पॉन पर और साथ ही साथ बिशप पर। फिलहाल ये क्वीन सही जगह पर रखा है, अदरवाइज यहाँ चेकमेट भी हो सकती थी। क्वीन D4, कोई जरूरत नहीं है इस तरह के मूव सोचने की। लेकिन अब यहाँ सबसे पहला काम एलेक्सी ने कैसल करने का किया, क्वीन टेक C4, और यहाँ मेटीरियल एक्सचेंज हुआ है। मेटीरियल एक्सचेंज क्यों? सिंपली A6। काफी देर से मैं कह रहा था रिमूविंग द डिफेंडर, क्योंकि अब ये कैसल भी हो चुका, तो चेक वाली थ्रेट भी या चेक वाला चांस भी व्हाइट को नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए यहाँ निहाल सरीन ने अब कैसल किया। ए टेक्स B5, बिशप पर अटैक, बिशप गया D3 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली नॉट एग्जैक्टली चेकमेट की थ्रेट, काफी ऑब्वियस मूव है। इसके दो ही इलाज, हाँ, इधर जी पॉन या एफ, दोनों में से कोई भी एक पॉन पुश किया जाए। एलेक्सी ने यहाँ अपने एफ पॉन को आगे पुश किया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन नाइट C6, बिशप D2, देन E5, बिशप टेक्स B5, बिशप E6 स्क्वायर पर, देन A4, बिशप पर डिफेंस हो गया, परमानेंट आउटपोस्ट इस बिशप को मिल चुकी है। Queen C7, then F3, rook at A goes to D8, then rook at A goes to D1। लेकिन बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद रुक पर अटैक बना है, तो रुक गया वापस E1 स्क्वायर पर, नॉट एग्जैक्टली वापस। देन किंग H8, किंग H1, देन रुक at F goes to E8, बिशप G5, रुक पर अटैक, तो ये रुक एलेक्सी ने अपने D6 स्क्वायर पर रखा। H3, देन H6, बिशप पर अटैक, बिशप H4 स्क्वायर पर, क्वीन A4, और यहाँ प्रेशर तो है, खैर मैं कह सकता हूँ कि स्पॉन पर बिशप G3, बिशप टेक्स A4, बिशप टेक्स C6,
बिशप टेक्स c6, देन बिशप टेक्स e5, और ये पॉन आखिर क्यों ले लिया है, क्योंकि रुक एट ए गोज टू d6 तो होना ही है। और यहाँ 1 2 3 अटैक है, वही व्हाइट के सिर्फ 2 डिफेंस है। हाँ, कुछ देर के लिए इस एफ को आगे पुश किया जा सकता है, और यही काम यहाँ किया भी गया था। पर क्वीन टेक्स c3, और फ्रेंड्स क्वीन टेक्स c3 ऑब्वियस है, कह सकते हैं कि बिशप पिन है। क्यों? क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करें तो E2 स्क्वायर पर ब्लैक विनर है। किस तरह से? बिशप टेक्स E3 होने के बाद रुक टेक्स E2 और रुक टेक्स E2, रुक टेक्स E2, देन रुक टेक्स E2। क्लियर एडवांटेज यहाँ पर ब्लैक को मिलने लग चुका होगा, क्योंकि व्हाइट के किंग की पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं कहूंगा मैं यहाँ। किंग गया H2 स्क्वायर पर, अभी यहाँ इस क्वीन को नहीं लिया है। देन क्वीन B4, क्वीन H5, क्वीन F8, देन रुक E3 स्क्वायर पर, किंग H7, तो रुक गया G3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स कहने के लिए तो ठीक है, अगर ये रुकना होता तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। हाँ, कुछ मिस एडवेंचर अभी लगता नहीं मुझे होने वाला है। G6 यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनाया अलेक्सी ने, तो क्वीन गई D1 स्क्वायर पर। रुक D8, क्वीन पर अटैक, क्वीन B3, और क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब है? यही कि यहाँ ये रुक एक्सचेंज करने ही है। क्वीन E7, देन किंग H1 स्क्वायर पर, रुक D2, रुक G1। रुक G1 किस लिए? क्योंकि ये बिशप काफी देर से बहुत स्ट्रॉन्ग लगा अटैक लगाकर बैठा है, और रुक को कम से कम निहाल सरीन सेकंड रैंक में अफोर्ड नहीं कर सकते। H5, रुक D3, रुक एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ब्लैक वैसे चाहता तो बना सकता था इस गेम को इस तरह से, लेकिन रुक टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3 होने के बाद क्वीन D7 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन अभी क्वीन एक्सचेंज ना करके क्वीन को C3 स्क्वायर पर पहले यहाँ निहाल सरीन ने लिया। क्वीन D3, किंग H2, रुक E7। और फ्रेंड्स ये जो प्रेशर अलेक्सी ने बना रखा है, यहाँ व्हाइट का एक रुक तो G1 स्क्वायर पर फिक्स हो चुका है, अगर क्वीन को चाहे वो सेकंड रैंक में प्लेस करे, वट एवर इट इज। क्वीन G3, देन रुक F7 स्क्वायर पर, रुक A1। और फ्रेंड्स रुक के A1 स्क्वायर पर आने के बाद क्या अटैक लगने वाला है, निहाल सरीन क्या अटैक बना सकते हैं, वो यहाँ क्लियरली नजर आता है। लेकिन वो अलेक्सी को भी नजर आएगा, तो उसने 8 रैंक पर अपनी क्वीन या रुक जो भी लेकर जाना है वो लेकर जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, देन रुक A3 स्क्वायर पर। रुक के A3 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब है? शायद ये रुक D5 में आएगा ही आएगा। तो अभी क्या करना चाहिए? तो रुक को D7 स्क्वायर पर शायद अलेक्सी को ले जाकर जाने के बारे में सोचना चाहिए था शायद, लेकिन क्वीन E7, और क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने के बाद रुक D3, H4, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, देन G5। फ्रेंड्स यहां तक की गेम बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से सभी कुछ चीजें ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पर, वैसे जब ये मैं कहूंगा जी पॉन आगे पुश किया गया है, तो मैं इसे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल तो नहीं मानूंगा। रुक जा सकता है, एक अटैक बनाया जा सकता है, किंग क्वीन की पोजीशन इंप्रूव की जा सकती है। खैर वट एवर इट इस गेम में हुआ था क्वीन D2, और क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद इस रुक की अगली डेस्टिनेशन निहाल सर इनकी का टारगेट ही यही है कि वो अपने क्वीन रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ इस तरह का अटैक बनाने की कोशिश करें। यहाँ हुआ G4, H टेक्स G4, F टेक्स G4, और शायद एलेक्सी इस बात को नजरअंदाज कर गए कि किंग की डायगोनल जो पॉन उनका डिफेंस कर रहे थे वो यहाँ ओपन हो चुकी है। रुक D8, निहाल सरीन को यही काम यहाँ करना था। G3 चेक हुआ, दैट इज नॉट एन इश्यू, किंग गया H1 स्क्वायर। और फ्रेंड्स यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक इस गेम को जीत चुका था। एलेक्सी पता नहीं इस मूव को कैसे मिस कर गए। वे यहां क्वीन टेक्स E5 क्लियरली कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां आप देखिए तो लेने के बाद ये फ्रेंड्स चेकमेट की थ्रेट है। पॉन का स्ट्रक्चर आप पॉन की पोजीशन आप देख सकते हैं। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती तो व्हाइट बेस्ट मूव क्या चलता? क्वीन D3 चेक होता। क्वीन D3 चेक से कहने का मतलब है कि अगर यहाँ क्वीन ली जाएगी तो रुक को F1 स्क्वायर पर नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन ब्लैक अपनी क्वीन बचा लेगा F5 स्क्वायर से। क्वीन टेक्स F5 विद चेक, रुक टेक्स F5, एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से बिशप पॉन, इनफैक्ट 2 पॉन, क्योंकि ये पॉन तो जाने ही वाला है थोड़ी देर में, और ब्लैक क्लियरली विनर। लेकिन यहाँ अलेक्सिस सरना ने किया क्वीन A3, इतना इंपॉर्टेंट। हालांकि उनका नजरिया ठीक है कि अगले मूव में चेकमेट करो, लेकिन वो अपने इन वीकनेसेस को नजरअंदाज कर गए, खासकर ये क्वीन से आने वाली चेक को। क्वीन C2 चेक, किंग के लिए बचा H6 स्क्वायर। और अब यहाँ फाइनल मूव निहाल सरीन को लगाने का मौका मिला था, रुक H8 चेक, एंड दैट्स इट। इस मूव के बाद
वैसे तो मैंने देखा था कि टाइम खत्म हो गया था, लेकिन अगर टाइम रहता भी तो भी कुछ क्या होता, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक यहाँ अपने रुक को बीच में लगा पाता, और तो कुछ होता नहीं। किंग के जाने के लिए G5 स्क्वायर है नहीं, क्योंकि यहाँ पॉन रखा हुआ है। उसके बाद रूक टेक्स H7 एंड दैट्स इट, चेक मेट। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम रही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और निहाल सरीन की गेम ऑब्वियस है बहुत अच्छी ही हुआ करती है एलेक्सी शर्मा के सामने। मुझे एक बार को तो सच में लगा कि एलेक्सी यहाँ इस गेम को जीत गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं का शायद टाइम ट्रबल रहा होगा, अदरवाइज उस मूव को ढूंढ लेते। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी मेरे आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।